लभते पुत्रम। मैं तो सब श्लोक पढ़ करके संस्कृत बोल करके बातों को प्रमाणित करके आपके बीच में मैं चर्चा कर रहा हूं। अपुत्रो लभते पुत्रम, जिनको पुत्र नहीं है उन्हें पुत्र मिलता है, जो निर्धन है उनको धन मिलता है, जिनका पैसा फंसा हुआ है आ नहीं रहा उनका पैसा वापस आता है। भार्यार्थी लभते भार्याम, जिनके घर में किसी का स्वास्थ्य खराब है और जिनकी पत्नी रूठ करके अपने पियर जाके बैठ गई है। कोई ऐसे हो भाई लोग, तुम्हारी घरवाली रूठ गई और पियर चली गई। कोई गीत गाया जाता था, पता नहीं किसने गाया, मैं पियर चली जाऊंगी तू देखते रहिए, ऐसा था कुछ क्या? हाँ पता नहीं, ऐसे ही कुछ है। अब हमें तो आता नहीं है क्योंकि पिक्चर देखने को मिलती भी नहीं है और मिले भी तो शौक नहीं है, दोनों बात है। हाँ इतना तो सुना था कि तू देख, मैं पियर चली जाऊंगी तू देखता रहिए। माताएं रूठ जाती हैं, बहनें रूठ जाती हैं, पति और पत्नी में बनती नहीं है। पति और पत्नी दोनों में बहुत मेल रहे, मिलाप रहे, दोनों एक दूसरे के साथ आनंद के साथ रहें, उनके लिए भगवान गणेश जी की आराधना पूजा मृत्यु लोक में किसी वरदान से कम नहीं है। जिनके बच्चे चोरी करते हैं, उल्टा पुल्टा खाते पीते हैं, तो अब के बार जो गणेश जी के जो दिन हैं वह अपने परिवार के लिए ऐसे समर्पित कर दें और ये पूजा हमारे हिसाब से आप कर लें। मैं ये टोटली बात आपको मुद्गल पुराण और गणेश पुराण से बातें कह रहा हूँ। रुद्राक्ष की माला के ऊपर ओम गम गणपतये नमः इसका जप होता है। ओम गम गणपतये नमः इससे हवन में आहुति डाली जाती है और इससे आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। गणेश जी के दिनों में हवन रोज करना, अखंड ज्योत जला देना। संतान चाहने वाली बहनें मक्खन में थोड़ा सा गुड़ की डेलियां डालकर छोटे छोटे बच्चों को पूजा के बाद प्रसाद में बांटें, आपको बढ़िया सी मलुक सी संतान का जन्म होगा। यह गणेश पूजा का अपने आप में बहुत बड़ा प्रभाव है। एदम सुमंगल माख्यानम यह शृणोति संशयता, जो बिना संशय के इस मंगल में आख्यान को सुनेंगे तो सर्व मंगल संयुता सब भवेद मंगलायतन। भगवान शंकर उनके संपूर्ण अमंगलों का नाश करते हुए उनकी जिंदगी को मंगल कारक बना देंगे। मेरी ऐसी बहुत इस देश में बहनें हैं जिनका उद्दंडी पति, अब पति सुनेगा तो उसको तो बुरा लगेगा, लेकिन ये उद्दंडता इतनी करते हैं, अपनी गृहिणी पत्नी को छोड़कर गैर जनानियों के साथ जुड़ जाते हैं। यह पाप नहीं, ये पाप का बाप है। किसी की बेटी को जो तुम्हारे घर की बधू बहू बन के आई है उसको धोखा बिल्कुल भी मत दीजिए। यदि किसी नारी को ऐसा लगता है मेरे पति के अंदर ऐसा दोष है, भगवान गणेश उस पति को दोष मुक्त कर देंगे। किसी को लगता है कि मेरे बेटे में ऐसा दोष है, मेरे परिवार में ऐसा दोष है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष, भगवान गणपति की ये दिन है, पूरे परिवार को दोष मुक्त कर देंगे। इसलिए जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, अब के बार सबके घर में भगवान गणेश का महा उत्सव मनना चाहिए। गणेश जी की पूजा होनी चाहिए, चाहे आप यूपी वाले हैं, चाहे आप बिहार वाले हैं, चाहे आप बंगाल वाले हैं, चाहे आप उड़ीसा वाले हैं, आप कहीं के भी हैं, सबके घर में भगवान गणेश का उत्सव मनाएं। गणेश जी की प्रतिमा अपने घर में रखिए, मिट्टी के ले आइए, बाजार में खूब मिल रहे हैं। और मैं आपको और एक बात का निवेदन करूंगा, इन दिनों में धातु के गणेश से भी ज्यादा पूजने की महिमा पार्थिव गणेश की है। पार्थिव मीन्स मिट्टी के गणेश के पूजने की ज्यादा महिमा है। दीपावली के समय पर घोर गरीबी का नाश करने के लिए चांदी के गणेश जी की पूजा की बहुत बड़ी महिमा है। उस समय भी वो बाजार में मिट्टी के गणेश और माता लक्ष्मी वो मिलते हैं और पूरे साल भर तक उन मिट्टी के उन प्रतिमाओं को आप अपने घर में बनाए रखते हैं। और विधान यह है कि पूजा के बाद में मिट्टी की प्रतिमाओं का विसर्जन होता है। वो आप कर नहीं पाते, आपको लगता है कि हमने पूजा करी है, लक्ष्मी चली जाएगी यदि इनका विसर्जन कर दिया, तो ऐसा ही प्राय लगता है। तो आप जब जब दिवाली आती है अपने घर में चांदी के गणेश या धातु के, अष्ट धातु के, पंच धातु के कोई भी गणेश, हम लोग
इंदौर में एक बहुत बड़ा भगवान की कृपा से गणेश उत्सव करने को जा रहे हैं कैंसर हॉस्पिटल के लिए 29 दिसंबर से। हो सकता है आपने अनाउंस सुना हो। एक ही पंडाल में 1.25 लाख गणेश जी धातुओं के गणेश उनको स्थापित किया जा रहा है। 21 दिन 15 से 21 दिन उनका पूजन होगा और आनंद की बात यह है कि प्रसाद के रूप में वो भक्तों को ही बांट दिए जाएंगे। 3 गणेश स्थापना के लिए हम भक्तों से सिर्फ 1150 रुपये का सहयोग ले रहे हैं। 21 दिन तक पूजने वाले गणेश सबके घर में हो भैया, ये तो मुंह से बोलेंगे, ऐसा किया जा रहा है। टीवी पर जिसका खूब अनाउंस चल रहा है, इस कार्यक्रम से आप जरूर सुनना, जरूर इससे जुड़ना। आश्रम के किसी भी नंबर पर आप सहयोग करके पैसा भेज देते हैं तो उसकी रसीद भेज देना 1125 रुपये की, और बोल देना कि इंदौर के गणेश महोत्सव के लिए यह हमने सहयोग किया। एड्रेस पूरा भेजना तो उसकी एक प्रतिमा गणेश जी की आपके घर भी चल करके आएगी। मैं पूरे देश को कहना चाहूँगा, चाहे आप इस देश के किसी भी प्रांत में रहते हैं, परदेश में रहते हैं, और यदि आपसे संभव होता है तो आप भगवान गणेश जी की छोटी प्रतिमा रख करके, अब बहुत ज़्यादा आपने रख दी तो विसर्जन करने में दिक्कत होगी, और उनको तो ज़्यादा दिक्कत होगी जिनके यहाँ नदियाँ हैं नहीं, सरोवर है नहीं। सरोवर में भी गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन करने का विधान है। बस यह देखते रहिए कि वह अपवित्र ना हो, उसमें नाला वगैरह ना गिरता हो, नहीं तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। और यह हमने देखा है कि जिस समय गणेश विसर्जन होता है, हमने टीवी पर देखा, अखबारों में देखा, बहने वाले नालों में इन प्रतिमाओं को लोग फेंक देते हैं। इतनी बड़ी गलती है कि इससे बड़ा अपराध नहीं कोई हो सकता। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप छोटी प्रतिमा रखो, घर में बाल्टी में पानी भरो, उसमें गंगा जल डालो, और विसर्जन के समय में उसी में गणेश प्रतिमा को आप विसर्जित कर दो। वो घुल घुल करके पानी हो जाएगी 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में। फिर उस जल को आप वृक्ष की जड़ में डाल दीजिएगा, इतना बढ़िया विसर्जन हो जाएगा, इतनी बढ़िया पूजा हो जाएगी। ये ऊट पटांग काम से बचे रहना। जिन भी मोहल्ले चौराहे पर भगवान गणेश जी की पूजा हो, स्थापना हो, तो पहले से ड्यूटी लगा देना कि दीवलों को, जोत को कुत्ते ना चाटे। नहीं तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि दिन में आप गणेश की पूजा करते हैं और रात को कुत्ते गणेश की पूजा करते हैं। वो कुत्ते अपनी जीभ से गणेश जी के कपोल चाटते रहते हैं, क्योंकि आप मिश्री लड़ुआ वो उनके हाथ में देते हैं। सो दोनों टांग उठा करके कुतरा, ऐसे दोनों टांग उठा करके वो गणेश के हाथ से लड़ुआ। और आप तो इतने बड़े भगत हैं ना, लड्डू हाथ में ही नहीं रखते, उनके होठ पर और चिपकाते हैं, खा गणेश लड़ुआ खा। तो दिन में तो आप खिला रहे हैं और रात्रि को फिर कुतरा चाट रहा है गणेश के मुंह से उस लड्डू को। ये हमने देखा है। चौराहों पर जो गणेश पूजे जाते हैं उनमें तो प्राय यही होता है। सब साहूकार हैं महाराज, उस समय तो सब इकट्ठे होकर के, हाँ कौन सा रामनगर मोहल्ले में गणेश 14.5 फीट के आए हैं, 14.5 फीट के आए हैं, 4 इंच के आए हैं, कोई मायना नहीं रखता। मायना रखता है श्रद्धा का। जिन भी गली गलियारों में भगवान गणेश जी की पूजा हो तो सावधान होकर जितने दिन पूजा हो आदमी की ड्यूटी लगाइए, रात रात भर तक जागे। ये गणेश आपको आनंद कर देंगे, वहां कुतरियां बिलैया ना आवे। सुबह शाम पूजन कीजिए, आरती से पहले शंख बजाइए। और मैं आपको निवेदन करूंगा, यदि आपसे हो सके तो 5-7 हज़ार रुपया और ज्यादा खर्च कर लेना। इस पूजा में किसी विवेकी विद्वान ब्राह्मण देवता को बुलाइए, वो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करेगा, तुम्हारी आरती करेगा, अच्छी तरह से पूजा करेगा, जिसका पूरा का पूरा फल आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके गली मोहल्ले में आपको प्राप्त होने वाला है। उसमें सहयोग कीजिए। ब्राह्मण देवता पूजा कराएगा, बात अलग ही होगी। वो गणेश अथर्वशीर्ष के पाठ करेगा, बात अलग होगी। वो जोत जलाएगा, शंख बजाएगा, पूजन करेगा। एक बार ऐसे करके आप देख लें, आनंद हो जाएगा। भगवान गणेश जी की पूजा करने वाले इन दिनों में दूर्वा रस का पान करते हैं। आपको शायद पता ना हो तो मैं बता दूं, सिल के ऊपर दूर्वा बटी जाती है और इसमें से रस निकाला जाता है। दूर्वा के रस को भगवान गणेश के सामने रख करके फिर उसके भगत लोग उसको आचमन प्रसाद में उसको लेते हैं। ये करने पर गणेश जी इतने प्रसन्न होते हैं।
कमाल कर देते हैं, जगत का कल्याण कर देते हैं। तो ये आपको जो गणेश के होठों से जो भोग प्रसाद लगाने को आपको लगता है कि गणेश ने लडुआ खा, इस देश में बहुत बार कह रहे थे वो गणेश ने वो दूध पी लिया, हल्ला हो गया, गणेश ने दूध पिया, गणेश ने दूध पिया। तो इसका मतलब यह कि गणेश ने एक ही दिन दूध पिया, रोज नहीं ये पीते क्या? तो फिर आप रोज पूजा क्यों कर रहे हैं यदि रोज नहीं पीते तो? मुझे किसी ने फोन करके कहा महाराज जी आप गणेश मंदिर के चले जाना, आज गणेश जी दूध पी रहे हैं, कटोरी में आप ले जाना। मैंने कहा मैं नहीं जाता। क्यों? तुम्हारे गणेश जी तो आज ही दूध पी रहे हैं, लेकिन मेरे मंदिर में गणेश जी रोजाना दूध पीते हैं। मैंने यही जवाब दिया, हमारे तो गणेश रोजाना दूध पीते हैं। भगवान की कृपा से ये दिन, ये सौभाग्य 31 तारीख से जो आनंद हो रहा है, आरंभ होने को जा रहा है। आप सब अपने अपने घर में भगवान के आनंद की पूजा कीजिए। आपके गली मोहल्ले में स्थापना की है तो वहां आप जाइए। मैं तो कहूँगा जितने दिन गणेश उत्सव हो, संध्या के समय में हर रोज इनको लड्डू वहाँ बांटना। मोतीचूर के भी लड्डू भगवान गणेश जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। गुड़ की पंजीरी गणेश को बहुत ज़्यादा पसंद है। गुड़ वाली पंजीरी, उसका भोग लगा करके वह बांटिए। गणेश जी को पछावर और भात बहुत प्रिय है, शायद आप न जानते हो, मैं आपको बता दूं। मट्ठा में गुड़ डाला जाता है, छाछ जानते हैं, दही की छाछ, उसमें गुड़ डाला जाता है। मट्ठा में, छाछ में गुड़ डाला जाता है, 1 चम्मच उसमें दही डाला जाता है और चावल थाल में परोसे जाते हैं और फिर वो जो छाछ है गुड़ वाली वो उसमें उड़ेल दी जाती है और फिर भगवान गणेश को भोग लगाया जाता है। याद रखना, गणेश जी को भूल करके भी तुलसी नहीं चलती। ये गणेश पुराण में वर्णन है, तुलसी को गणेश ने श्राप दे रखा है, इसलिए भगवान गजानंद को तुलसी न चढ़ाएं। तो गणेश जी के भोग में दूर्वा रख दी जाती है, ऐसा भी वर्णन है। और यदि सामूहिक आप भोग लगा रहे हैं जहाँ सिगरे देवता बैठे हुए हैं, तो भले ही उसमें भगवान गणेश जी का मंदिर है, गणेश जी की प्रतिमा है, तो उस भोग में तुलसी डाली जाती है। एक बार जयकारा लगाओ बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आप निजी सिर्फ अकेले गणेश जी का भोग लगा रहे हैं तो तुलसी नहीं चढ़ती, तुलसी नहीं चलती। इस तरीके से मना लिया जाए गणेश उत्सव, दिवाली तक तो काया पलट हो जाओगे बिल्कुल। हाँ, भूल नहीं पाओगे कि हमारे नगर में महाराज आए थे। मुकुल रेखा पारासर आपने लिखा है कि भगवान का नाम लड्डू गोपाल नाम कैसे पड़ा, ये तुम्हें आज ही पता लगा है। मैं वही बातें तो ज्यादा बताता हूँ जो तुम्हें आज ही पता लगा है। जिन बातों का सुनी सुनाई सुना दूं तो क्या मतलब है उसका। हाँ, गणेश पुराण बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। गणेश अथर्व शीर्ष बड़ा अद्भुत है। मुद्गल पुराण में तो संपूर्ण टोटली चर्चा भगवान गणेश की ही है। और एक बात कहकर मैं प्रसंग को आगे के लिए बढ़ा रहा हूं, वो बात यह है कि गणेश जी के संपूर्ण दिनों में, जैसे सावन के महीने में भगवान महादेव को बेलपत्र रोज चढ़ाया जाता है, गणेश जी को उसी प्रकार से समी पत्र नित्य चढ़ाया जाता है। समी पत्र भगवान को आप जरूर चढ़ाएं। तीनों पत्तियों पर ओम भी लिख सकते हैं, ओम गम गणपतये नमः। वो लिखा हुआ दिखेगा नहीं, वो पत्तियां उसकी इतनी छोटी छोटी होती हैं। इसको एक परात में या प्लेट में ऐसे रख लिया जाता है और पहले उसके ऊपर लिख दिया जाता है ओम गम गणपतये नमः। सुन लो, परात के ऊपर लिख दो ओम गम गणपतये नमः। रोली से लिख दो, उसमें चंदन से लिख दो, कुमकुम से लिख दो, गोरोचन से लिख दो। परात में जब आपने लिख दिया उस समय वो गीला रहता है और जो लिखा हुआ है उसके ऊपर आप समी पत्र छोड़ दीजिए, थोड़ा सा दबा दीजिए और प्लेट में परात में लिखा हुआ ओम गम गणपतये नमः जो लिखा है वो समी पत्र के ऊपर लिख जाएगा और वह समी पत्र रोज भगवान गणेश को चढ़ाते रहिए। भगवान गणेश आनंद कर देंगे, घर के झगड़े खत्म हो जाएंगे। मैं छाती टोक करके कह सकता हूं तलाक की स्थिति नहीं बनेगी। आप करके तो देखें, मन मुटाव नहीं होगा, घर में झगड़े नहीं होंगे, घर में लड़ाइयां नहीं होंगी। आप करके आप देखिए, आनंद हो जाएगा। पूरे जितने गणेश जी के दिन, जितने दिन आप मनाते हैं, मेरे गणेश जी मुस्कुरा रहे हैं।
ये भी हंस रहे हैं गणेश जी, ये बैठे हैं ना इधर, कहते हैं बहा बेटा कमाल की बात है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहा है, ये बोल रहे हैं इस समय भगवान गणेश। तो एक बात मैं और आपको बोलूं, बुलाने से तो मुझे पूरा मराठा ही बुला रहा है। नांदेड़ में बहन कमल शीतले के इतने मैसेज आ रहे हैं, महाराज जी आप नांदेड़ में होते, ये कहीं यहाँ पर अहमदनगर है, मैंने तो नहीं देखा है, इतने भक्तों के मैसेज आए हैं। और एक नासिक के पास में निफाड़ सुना है आपने, इतने अच्छे लोग हैं वहाँ के कि शब्दों में जितना बयान करूं उतना कम है। निफाड़ के भक्त कल नासिक से औरंगाबाद पहुँचे, उनकी भी इच्छा थी कि यहाँ महाराज जी 1 घंटे के लिए आ जाते। धन्यवाद है भाई सुधीर मंगल का, सुधीर मगर का, लेकिन मेरे हृदय से एक बात निकल रही है, वो ये है कि इस परिसर में मैं स्वयं भगवान गजानंद प्रभु के ही कारण पहुंचना हुआ, यह उनकी ही कृपा है, उन्होंने इनको प्रेरणा दी। सुबह हम भगवान की पूजा कर रहे थे, इतनी दूर से नासिक गए कथा सुनने के लिए। तो इनकी गृहिणी मेरी बहन बड़ी अच्छी है, सीधिया कहाँ है वो, हाँ सामने ही बैठी है। महाराज जी आप सब जगह आ रहे हैं, आप हमारे लातूर नहीं आ सकते। अब लातूर का तो नाम मैं बहुत लंबे समय से सुन ही रहा था, मैं पूजा में बैठा, सुबह की बात है, और इन्होंने लातूर की बात कही और मेरे मुंह से निकल ही गया चलो मैं लातूर आता हूँ। हाँ, ये 5-4 दिन के लिए गए थे कथा सुनने के लिए, तो हाल ही लौट के आ गए। इतनी खुशी इनको हो रही है इस कार्यक्रम में, इतनी खुशी आपको अपने बच्चों के शायद विवाह करने पर भी नहीं हुई होगी। कब दिन निकलता है कब रात, ये सब चीजें अपनी ताकत से नहीं, ये सगरी चीजें भगवत कृपा से प्राप्त होती हैं। यह गुण साधन से नहीं होई, प्रभु की कृपा पाई कोई, तो भगवान कृपा करे तब ही संभव हो सकता है। ये वीडियो आज की कथा बाद में भी आप इसको सुन लीजिएगा, जो इसमें जो बातें आज भगवान गणेश की पूजा के लिए कही गई हैं, उसमें मैंने एक समी पत्र की भी बात कही। समी पत्र पूरे दिनों में जरूर चढ़ाना, ये सब जगह मिल जाता है समी पत्र। यदि यह आपने कर लिया तो इसमें लिखा है आरोग्यम लभते रोगी, घर में कोई रोगी नहीं रहेगा। समी पत्र चढ़ाने से रोग समाप्त होता है। दूर्वा भगवान को चढ़ाने से गूंगे बहरे बच्चे जन्म नहीं लेते परिवार में, ये दूर्वा का प्रभाव है। समी पत्र बीमार नहीं होने देता परिवार को, खानदान को। इतनी बड़ी महिमा समी पत्र की है। क्या लिखा है इसमें, जिन्होंने समी पत्र भगवान को चढ़ाया गणेश को, तो आरोग्यम लभते रोगी, परमात्मा उस रोगी को आरोग्यता देते हैं, और जो रोगी नहीं है भगवान गजानंद उन्हें कभी बीमार नहीं होने देते। इतनी बड़ी महिमा है भगवान गणेश की। तो हमारी आप इतनी बातें मानते हैं, तो अब के बार इस गणेश उत्सव में कुछ ये भी बातें मान लो। इसमें बहुत बातें मैंने ऐसी बताई हैं मराठी भाई बहन, आप गणेश उत्सव में ये आपने कभी किया ही नहीं होगा, अब के बार कर डालिए, आनंद हो जाएगा। एक अखंड ज्योत जलाना, घर में आने वाले समय में भी वंश वृद्धि रुकेगी नहीं। मक्खन और गुड़ का भोग लगाना, बड़े भी ले लें तो कोई बात नहीं है, छोटों को, छोटे बच्चों को जरूर बांटना, आनंद हो जाएगा, कमाल हो जाएगा, गणेश खुश हो जाएंगे। रोज आप लडुआ का भोग न लगा पाए तो जिस जिस दिन बुधवार पड़ता है चकाचक भगवान गणपति का आप भोग लगाइए। सिंदूर बहुत प्रिय है, वो भी गाय के देशी गैया के घी में सिंदूर मिला करके रोज या जितने भी बुधवार उसमें पड़े तब आप कीजिए, आनंद हो जाएगा। 21 दूर्वा, दूर्वा जड़ वाली चढ़ाई जाती है, जो नीचे जड़ से उखाड़ी जाती है, मिट्टी को धो दिया जाता है जल, गंगा जल के द्वारा, और उसमें नीचे कलावा बांधा जाता है। 21 पीस बना लीजिए, उसके नीचे कलावा बांध के, इतनी सी दूर्वा लो, उसमें कलावा नीचे बांध दो, एक तरफ रख दो, ऐसे 21 बना लीजिए। ओम गम गणपतये नमः चढ़ाते हुए फिर बोलिए पूज्ययामि। ओम गम गणपतये नमः चढ़ा दो, बोल दो पूज्ययामि। ओम गम गणपतये नमः फिर चढ़ा दो, फिर बोल दो पूज्ययामि। 21 दूर्वा 21 बार मंत्र पढ़ने में लगती भी कितनी देर है। पूरा घर आनंद के साथ इस महा उत्सव को मनाए, आनंद हो जाएगा। और मैं बहुत बोलता रहता हूं, गणेश चौथ के ऊपर मेरी भारी श्रद्धा है, गणेश चतुर्थी के ऊपर।
माता पार्वती ने गणेश चौथ के व्रत किए थे और उसका परिणाम था पति के रूप में भगवान भोलेनाथ मिले। तो इसका मतलब है कि गणेश महादेव के घर में प्रकट हुए हैं, उससे पहले से गणेश जी की पूजा चल रही है। अब आप कहोगे कि पहले से गणेश पूज रहे हैं, किसी के घर में बेटा जन्म ले ले उसका नाम राम रख दिया जाए, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि राम आज ही पैदा हुआ है, राम तो पहले से पूज रहे हैं, राम पहले से। लेकिन कभी कभी राम ही किसी के घर में राम बन के आ जाता और हम उसको पहचान नहीं पाते। स्वयं गणेश ही महादेव के घर में गणेश बन करके आ गए हैं। हमारा आयो निज है, परमात्मा कभी किसी के गर्भ में नहीं जाता, ये उसकी बहुत बड़ी महिमा है, महानता है। तो ये भगवान गजानंद के गणेश के जितने भी दिन चल करके आ रहे हैं, इन दिनों में भगवान गणपति को पूजिए, घर में बीमारियां नहीं रहेंगी। आरोग्यम लभते रोगी, रोगी को आरोग्यता मिल जाएगी, बीमारी किनारा कर जाएगी, रहेगी नहीं। और अगली बात बड़ी अच्छी लिखी है, वो लिखा हुआ है सौभाग्यम दुर्भगो लभित। नारी के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है। क्या दुर्भाग्य है? उसका पति उसको छोड़ के चला गया। निश्चित रूप से ये कोई प्रारब्ध की बात है, इसलिए ऐसा हो गया है, पति चला गया। और मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, जिस नारी को पति नहीं है, ऐसी नारी को आप हीन दृष्टि से मत देखिए, उसको प्रणाम कीजिए, समाज में उसका सम्मान कीजिए। ये समाज की बहुत बड़ी कुरीति है। जिस नारी को पति नहीं है उसको पूजा में हाथ नहीं लगाने देते, उसे यज्ञ में नहीं बैठने देते, उसे कलशों से हाथ नहीं लगाने देते। कहा हट 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 हट, तेरा पति नहीं है। लेकिन हमने ग्रंथों में पढ़ा है, पति तो माता कुंती को भी नहीं था, लेकिन उसके पुत्र को हस्तिनापुर का राज्य मिलता है, तो भगवान व्यास पहला टीका मां कुंती के हाथ से कराते हैं और आरती उतरवाते। पति तो माता कौशल्या को भी नहीं था, लेकिन प्रभु श्री राम जी की गद्दी होती है तो माता कौशल्या भाल के ऊपर तिलक करके आरती उतारती है। यदि ये सब दोष होता तो इन देवियों को पूजा से बहुत दूर कर दिया जाता। मैं पवित्र व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूँगा, समाज में इन माताओं का अपमान ना हो, इनको सम्मान मिले। जिस युवावस्था में जिस बहू का पति दुनिया छोड़ करके चला गया है और ऐसी बहू को जिस घर में सम्मान मिलता है, आदर मिलता है, मुझे लगता है कि इससे बड़ी तीर्थ यात्रा और इससे बड़े कोई यज्ञ नहीं हो सकते। वो बेचारी कैसे अपने जीवन का निर्वाह करती है, कैसे अपने बच्चों को पालती है, ये समाज ने कभी आज तक सोचा नहीं है। अरे उसका जीवन तो एक साधु और साधुओं की तरह है, कैसे कैसे वो पतिहीन अपना जीवन जी रही है। अरे इस समाज को चाहिए कि उस नारी को सबलता दें, उसको मजबूती दें, उसको कहें सब प्रकार से हम तुम्हारे संग हैं, तुम चिंता न कीजिए। ये होना चाहिए। यहाँ भगवान व्यास लिखते हैं, किसी भी नारी का पति उसका संग छोड़ करके ना जाए, उसके लिए भगवान गणेश की पूजा बड़ी अद्भुत है। लिखाएं दुर्गो लभेत सौभाग्यम, नारी सौभाग्यवती बनती है, अखंड सौभाग्यवती। और ऐसा बताते हैं कि मृत पत्नी का मुख यदि पति देख लेता है, मृत पत्नी का मुख पति देख लेता है, ऐसी नारी सीधे भगवत धाम के लिए प्रस्थान करती है। इसलिए हर नारी यह चाहती है कि मैं पति से पहले अपनी जिंदगी छोड़ के जाऊं, तो चाहती है मेरे पति के द्वारा मेरा अंतिम संस्कार हो, मृत्यु के समय पर मेरा मुख मेरा पति देखे। और इस कार्य के लिए नारी बहुत पूजा करती है, बहुत आराधना करती है। दुनिया का यदि एक शोध किया जाए तो जितनी आराधना पूजा पाठ हमारी माताएं करती हैं, पुरुष कभी भी नहीं कर सकते। हर प्रकार से आप ईश्वर से जुड़ करके रहना चाहती हैं, और ईश्वर के बिना कल्याण भी तो कहा।
इस ग्रंथ में लिखा है सौभाग्यम दुर्वो लभेत। जो नारी गणेश की पूजा करेगी उसका सौभाग्य अखंड हो जाएगा। यदि जन्म पत्री में दुर्भाग्य है तो उसी दिन से दुर्भाग्य कटना हो जाएगा शुरू, दुर्भाग्य होगा समाप्त और उसकी जन्म पत्री अखंड सौभाग्यवती की बन जाएगी। यह भगवान गणेश की महिमा है, यह भगवान गणेश का महात्म्य है। तो 31 तारीख से जो दिन आ रहे हैं, भगवान गजानंद को, भगवान गणेश को पूजिए, पूजन कीजिए। अगली बात कही नष्ट पुत्रा, जिसके गर्भ में संतान जानकर समाप्त हुई है या अनजानकर समाप्त हुई है, दोनों ही तरह से अपराध है। आज हम दो और हमारे दो के चक्कर में इतनी भ्रूण हत्या हो रही है, बच्चों के गर्भ में इतने मर्डर और कत्ल हो रहे हैं कि ईश्वर माफ नहीं करेगा। ऐसी नारी जिसने गर्भ में संतान को मारा, उसके हाथ का श्राद्ध कभी भी पितर पुरखे स्वीकार नहीं करते। परिणाम यह होता है कि उस परिवार में गूंगे, बहरे, विकलांग संतान का जन्म होता है। अब उस संतान का जन्म नहीं, अपराध ही उस संतान के रूप में। ना तो ये कह सकते कि इसकी मौत हो जाए और ना उसमें राजी है कि जिंदा बना रहे, क्योंकि उसको कष्ट मिलता है, कष्ट भोगता है। ये पाप और पुण्य, स्वर्ग नरक तो जहां है वहां है, ये सब इसी धरती पर आकर के प्रकट हो जाते हैं। जिस नारी ने अपने गर्भ में संतान को मारा, भ्रूण हत्या करी, स्पष्ट वर्णन है कि ऐसी स्त्री को यज्ञ में बैठने का अधिकार नहीं है। ऐसी स्त्री को भगवान सालिग्राम की पूजा करने का अधिकार नहीं है। आपने सुना होगा, कहा जाता है कि नारी सालिग्राम की पूजा नहीं कर सकती। मैं छाती ठोक करके कह सकता हूं, प्रमाण के साथ कह सकता हूं, नारी सालिग्राम भगवान की पूजा करने की अधिकारिणी है। कोई काटे मेरी बात। नारी सालिग्राम भगवान की पूजा करती है। हाँ, वो नारी नहीं कर सकती जिसने गर्भ में भ्रूण हत्या करी है, संतान को मारा है, पति को विष दिया है, अपने पति को छोड़कर किसी गैर पुरुष के साथ संबंध जोड़े है। ऐसी नारी भगवान सालिग्राम भगवान की पूजा करने की अधिकारिणी नहीं है। एक और अद्भुत बात मैं आपको बता रहा हूं, यदि किसी ने ऐसी त्रुटि करी है, ऐसी गलती करी है, भगवान गणेश को वो प्रायश्चित करे, उपवास करे, 1 वर्ष के लिए गणेश चौथ की कथा सुने, गणेश को दूर्वा चढ़ा करके बंधन प्रार्थना करे और अब गलती करना कर दे बंद। भगवान गणेश उसके संपूर्ण पापों को जला करके राख कर देंगे। फिर वह स्त्री पुरुष भगवान सालिग्राम भगवान की पूजा करने के अधिकारी हो जाएंगे। ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है, गर्भ में भ्रूण हत्या करना और बच्चों को मारना। ये आजकल बहुत हो रहा है। वैसे महाराष्ट्र की हर दीवार पर लिखा है, मुझे मराठी समझ में नहीं आती, लेकिन थोड़ा आप लिख देते हैं तो पढ़ लेता हूँ। उस दीवालों पर लिखा है, अस्पतालों की दीवालों पर, उस पर लिखा है कि हॉस्पिटल में गर्भ जांच कराना एक बहुत बड़ा अपराध है। आपने महाराष्ट्र के हॉस्पिटलों के ऊपर, मैंने पढ़ा इसलिए बोल रहा हूँ, कल औरंगाबाद में पढ़ रहा था, ये दीवालों पर ही लिखा ना रह जाए, इसका पालन हो। यदुवंश समाप्त हो गया, गर्भ का एक रूप दे करके और कृष्ण के वंश में जन्म लेने वाले वो बच्चे दुर्वासा जी के पास पहुंचे, कहा ये बता दो कि बेटा होगा कि बेटी। महात्मा को इतना क्रोध आया और कह दिया जनश्रुति बहु मंदा मूसलम कुल नासना, इसकी कोख से एक धान कूटने वाला यंत्र पैदा होगा जिससे पूरे यदुकुल का संहार हो जाएगा। ये कथा वही तो है जो आज लिंग जांच होता है। बेटा हो या बेटी अपराध नहीं, पाप का बाप है। ये भूल करके भी मत करना, अपनी बेटियों को बहुओं को ये बात बताना है। जिसने गर्भ में संतान को समाप्त किया है वो यज्ञ में बैठने की अधिकारिणी नहीं है।
उसके हाथ का श्राद्ध कभी पुरखे पूर्वज उसको स्वीकार नहीं करते। यदि यह कोई त्रुटि गलती हुई है, 1 वर्ष के लिए गणेश चौथ का व्रत करें, गणेश जी की पूजा करें। नष्ट पुत्रा, तो उदर में पुत्र समाप्त हुआ है और वह पुत्र मरण का जो अपराध है, वह नारी उस अपराध से मुक्त हो जाएगी, ऐसा वर्णन है। भगवान गणेश की पूजा आनंद की बात है। चारों वर्णों के लोग, कौन सी भी जाति के लोग हैं, इस पूजा को करने का अधिकार सबको है, सबको है इसका अधिकार। मुझे पूछा जा रहा है कि जोत खुली रखें या ऊपर ढक्कन से उसको ढक दें। हवा चल रही है तो उसको ढकिए, जोत बुझना ठीक नहीं है। सुबह जब आप पूजा में पहुंचते हैं तो ये नित्य का काम है। जैसे भगवान शंकर को रोज देवताओं को आप जल चढ़ाते हैं जोत में, उसी प्रकार से 1 चम्मच घी रोज सुबह डाला जाता है पूजा में बैठते समय। भले ही जोत पूरी घी के मारे भरी है, जैसे देवता को जल चढ़ा करके देवता प्रसन्न होता है, ज्योत भी देव है। ज्योति देवी नमस्ते, ज्योत देव। दीप ज्योति नमस्तुभ्यम, दीप देवता है। और उसको पानी तो डालते नहीं है, उसको 1 चम्मच घी डालते हैं और सुबह उस ज्योत का दर्शन करने के लिए ढक्कन को उठाया जाता है। और मैं आपको कहूँगा, यदि बुझने का खटका नहीं है तो आप ज्योत को खुली रहने दीजिए। ज्योत खुले में ऊपर उठती है, उस ज्योत की महिमा बहुत ज़्यादा है। ज्योत को बुझने से बचाया जाए इसलिए उसके ऊपर ढक्कन लगाते हैं। ये बात आपको सिर्फ बोलने के लिए ही नहीं है। हमारे यहाँ तुलसीवन आश्रम के गर्भगृह में नीचे बहुत लंबे समय से ज्योत जल रही है और ज़्यादातर से यही होता है, तो ज्योत को खुला रखा जाता है। उतना ज्योत के ऊपर ध्यान दिया जावे, ज्योत बुझे नहीं। इसलिए रात रात भर तक जाग करके लोग ज्योत की रक्षा करते हैं। किसी भी घर में 40 दिन अखंड ज्योत जल गई, यदि ज्योत बुझी नहीं, संपूर्ण परिवार का परिवर्तन कर देगी एक ज्योत। ज्योत का इतना बड़ा प्रभाव है, अज्ञान कलह अपराध सबको समाप्त कर देगी। 40 दिन ज्योत बुझे नहीं, कैसे भी जाग करके 40 दिन आपने ज्योत को संभाल लिया, रात को घर छोड़ के नहीं गए, तो वही ज्योत जीवन को बदल देगी। नवरात्रा आएगी ज्योत जलाना। एक बड़ा सुंदर भजन है, जिस घर में मां की ज्योत जले वो घर है किस्मत वाला। यह ज्योत की बड़ी अद्भुत महिमा। ये 2 ही पंक्तियां गाएंगे बस, जब ज्योत की बात चली गई है तो स्वर दो। जिस घर में माँ की ज्योत जले वो घर है किस्मत वाला। सोए भाग जगाने खुद आए मात जवाला। सोए भाग जगाने खुद आए मात जवाला। जिस घर में माँ की ज्योत जले वो घर है किस्मत वाला। सोए भाग जगाने खुद आए खुद आए मात जवाला। हरि ओम। जिस घर में माँ के चरण पड़े अन्न धन से रहे भंडार भरे। जिस घर में माँ के चरण पड़े
अन्न धन से रहे भंडार पड़े। अब मुश्किल आशा हो जाए, रहे संकट हरदम परे परे, रहे संकट हरदम परे परे। जीवन की डगर पे मिलता है, ताली बजाते रहिए। जीवन की डगर पे मिलता है, पग पग पर उसे उजाला। सोए माँ के जगाने खुद आए मात जवाला। सोए माँ के जगाने खुद आए मात जवाला। आचार्य जी निर्मल पावन इस ज्योति का कण कण में नूर समाया है। निर्मल पावन इस ज्योति का कण कण में नूर समाया है। सदियों से चलती है अखंड, नहीं पार किसी ने पाया है, नहीं पार किसी ने पाया है। ज्योति की शक्ति ने अकबर का, ज्योति की शक्ति ने अकबर का मान भस्म कर डाला। सोए भाग जगाने खुद आए मात जवाला। सोए भाग जगाने खुद आए मात जवाला। ज्योति के गुण गाए आओ मिलके सच्चे मन से। ज्योति ही तुम्हें बचाएगी संसार की हर एक उलझन से, संसार की हर एक उलझन से। ये ज्योति ही खोलेगी सरल, ये ज्योति ही खोलेगी सरल। तेरी तकदीर का ताला सोए भाग जगाने खुद आए मात जवाला। सोए भाग जगाने खुद आए मात जवाला। जिस घर में माँ की ज्योत जगे वो घर है किस्मत वाला। सोए भाग जगाने खुद आए मात जवाला। सोए भाग जगाने खुद आए मात जवाला। सोए भाग जगाने खुद आए मात जवाला। हे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। आप सब बैठ जाइए अपनी अपनी जगह पर। एक बार मैं फिर कहूँगा लातूर के भक्तों से कार्यक्रम 4 बजे तक चलेगा। अभी भी आप पंडाल परिसर में पहुंच करके और आज
समापन की आरती का आनंद ले लें। ओम जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, यही आरती होगी। बहुत सी बातें भगवान गजानंद की पूजा के बारे में बताई हैं, इनमें से कुछ भी आप याद करके या आप कर लेंगे तो आनंद हो जाएगा। इस पूजा का महात्म्य आप सुन रहे हैं, कहा गया आरोग्यम लभते रोगी, यह पूजा रोगी को आरोग्यता देगी। सौभाग्यम द्रव्यो लभेत, माताओं को पति की लंबी उम्र देगी। जिन नारियों को पति नहीं है वह भी भगवान गणपति की पूजा करें, उनका यह लोक और परलोक दोनों का दोनों सुधर जाएगा। नष्ट पुत्रा नष्ट धना, जिनकी संतान समाप्त हुई है, एक्सीडेंट में समाप्त हो गई, पेट में समाप्त हो गई, मौत से, अकाल मौत से, किसी भी प्रकार से जिनके बच्चे मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, वह लोग इन दिनों में भगवान गणेश जी की पूजा जरूर कर लें। भगवान गणेश के द्वारा उस संतान को संतुष्टि मिलेगी जो दुनिया छोड़ करके चले गए हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, वह भगवान गणेश को पूजें। उन बच्चों के निमित्त एक वर्ष में जितने भी बुधवार पड़ें, बुधवार का व्रत करते हुए और वह पूजा उन बच्चों को समर्पित कर दें, चाहे वह बेटा हो चाहे वो बेटी, समय से पहले जिनकी मृत्यु हो गई है। उसी के बारे में कहा गया नष्ट पुत्र। अगली बात कही है नष्ट धना। किसी ने पैसा मार लिया, इसी को नष्ट धन नहीं कहते। इसमें इतना सुंदर वर्णन है, जो पैसा शराब के ऊपर, जुआ के ऊपर, कुकर्मों के ऊपर जो खर्च हुआ है, ऐसे धन को खर्च करने पर व्यक्ति ने बहुत बड़ा अपराध कमाया है, ऐसा गणेश पुराण में लिखा है। किसी भी प्रकार के ऐमाल के द्वारा, व्यसन के द्वारा, गलत काम पर, हमने तो यहाँ तक पढ़ा है कि किसी को रिश्वत देने पर भी, धन खर्च करने पर अपराध है। वर्णन तो ये किया गया है कि रिश्वत लेने वाला अपराधी है तो रिश्वत देने वाला भी घोर अपराधी है। इस तरीके से धन धर्म में नहीं लगा, ऊट पटांग कामों में लगा। भगवान वेदव्यास कहते हैं इस अपराध से मुक्त व्यक्ति भगवान गणेश की आराधना पूजा करके ही मुक्त हो सकता है, नहीं तो ये पाप नरक तक पहुंचा देगा, व्यक्ति को किसी काम का नहीं रहने देगा। इसलिए पूरे देश में जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, 31 तारीख से आरंभ होने वाले गणेश उत्सव से जुड़िए। अपने अपने घरों में भगवान गणेश की पूजा कीजिए, 12 नाम लीजिए गणेश जी के। व्रत होता है तो व्रत कर लीजिए, एक समय फलहार, एक समय आहार, और वो भी ना हो पाए तो दिन में 4 बार भोजन करें, लेकिन भगवान गणेश की पूजा न छोड़ें। अब तो ठीक है, कुछ लोग तो पेट पर हाथ लगाए थे, ये अच्छी आपात आ गई, कथा सुनने नहीं आते तो ज़्यादा बढ़िया होता। कथा सुनने नहीं आते तो इस अपराध का प्रायश्चित कैसे होता जो अपराध हुए हैं। इसलिए आप भोजन करके भी, व्रत नहीं कर पाते हैं आप, तो भी आप भगवान गजानंद की पूजा के अधिकारी है, गणेश पूजा के अधिकारी है। तो नष्ट पुत्र, जिनके पुत्र समाप्त हुए हैं, चाहे वो फौज के रहे हैं, फौजी बन करके रहे, जिसका बेटा फौजी है उस माता का तो दूध कृतकृत हो जाता है। गरुण पुराण में लिखा है कि ऐसे फौजी सैनिक के लिए गया जी में पिंडदान करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो सूर्यलोक का भेदन करता हुआ परमात्मा की देहली पर पहुंच जाता है। फिर भी उन बच्चों के लिए जो समय से पहले दुनिया छोड़ करके चले गए हैं, उनके घर के लोग, माता पिता, पत्नी, पत्नी नहीं है पति, भगवान गणेश को जरूर पूजे। नष्ट पुत्रा नष्ट धना, पुरुषताम च पतिम लभेत। जिस नारी का पति ढंग से बात नहीं करता, उसने पत्नी को छोड़ दिया है और पत्नी का जाने का मन है ससुराल में, बहुत ध्यान से सुने, श्लोक बोल के व्याख्यान कर रहा हूं। उस नारी का मन है ससुराल जाने के लिए, लेकिन उस घर के लोग इतने उदंडी हैं, आप ये मत सोच लेना कि पति ही गड़बड़ है, नहीं। कभी कभी पति इतना अच्छा होता है, इतना बढ़िया होता है, लेकिन जो घर में और खुरापाती है ना, पूछो ही मत।
बुरा लगेगा डोकरियों को, बुढ़ियों को, आप कम नहीं पड़ती हैं अपने बेटे को भड़काने में। ये भी किसी की बेटी है, सबको छोड़ छाड़ के तुम्हारे घर आई है, ऐसा मत कीजिए। कोई पति अपनी पत्नी की बात सुन लेता है तो हमारी यूपी की भाषा में कहते तो लुग मेरा है, यानी पत्नी का भगत है। ये डुकरियां ऐसी, इनको सास बनने का प्रमाण पत्र क्या मिला? अब देखो मेरे ऊपर दांत पीस रही हैं टीवी पर सुनते सुनते। अब शीशा तोड़ के तो लातूर नहीं आ पाएंगे आप दांत घिसते रहो। लेकिन मैं अपनी बहनों को भी कहना चाहूंगा कि इन मेरी माताओं का आदर करना। मैं अपनी बूढ़ी वृद्ध माताओं को कहूंगा, अपने बेटे को कोई ऐसी सीख मत देना जिससे तुम्हारा बेटा तुम्हारी पुत्र वधू से अलग हो जाए। ऐसा कभी भी मत करना। जिनका बेटा बाहर रहता है, नौकरी करने के लिए निकला है, जब वो आता है तो 3 दिन तो पंचायत घर में ऐसी होती है और बहू की बुराई के अलावा और कुछ पंचायत नहीं है। ये ऐसी है, हर महीने में 4 बार पियर जाती है। देखो कितनी अच्छी अच्छी चीजें तेरा पापा खरीद के लाया था, सब इसने अपने मायके में भेज दिया। मैंने सुनी है ये सब बातें, ऐसी उनको ऐसी ही कथा, पूरा 3 दिन ये माहौल चलता है। और अचानक कहूं बहू निकल के आ जाए और ये बात कर रहे हो तो ऐसे चुप हो जाते हैं जैसे लाइट अभी अभी गई है। बिल्कुल मेरी बहनें बड़ी खुश हो रही हैं, लेकिन बूढ़ी माताओं की तो एक इंजेक्शन में थोड़े रक्त की भी जरूरत पड़े तो इस समय निकलेगा नहीं कहीं से भी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपनी बहनों को कहना चाहूंगा, तुम्हारा पूरा जीवन ससुराल में निकल जाता है, लेकिन अपनी सास मां को तुम अपनी मां नहीं समझ पाते, ये गलती तुम्हारी भी। अब थोड़ी बूढ़ी माताओं के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है हल्की सी। मुझे तो दोनों पक्षों में खड़े होने में मुझे कितनी देर लगेगी, मैं तो दोनों ही पक्षों में खड़ा हूं। ये मेरी माएँ हैं, इनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बहुत है। एक बार के लिए आप भले ही गौशाला को सहयोग कम करें, लेकिन मेरी ये बूढ़ी माताएं तो रूमाल में बांध बांध के पैसा रख देती हैं। जब भी कभी महाराज का आना होगा तो ये सहयोग करेंगे। इन्होंने सब अपने खर्चे कम कर दिए हैं। खैर आप भी बहुत अच्छी हैं कि आप डोकरी को रोकती नहीं है और कहती हैं कि नहीं माँ जी, महाराज दौड़ दौड़ के ऐसे काम कर रहे हैं, इसमें सहयोग होना ही चाहिए। एक बार मेरी वृद्ध माताओं के लिए तालियां बजाइए। चलो एक बार इनके चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई। मैं निवेदन करना चाहूँगा, जिन घरों में वृद्धों को समय से भोजन नहीं मिलता, परमात्मा को चाहे जितना 56 भोग लगाना, ईश्वर उसे कभी भी स्वीकार नहीं करता। ये पितामह भीष्म के सामने भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में ये बात की। भीष्म ने कहा था कि दुर्योधन के 56 भोग क्यों नहीं तुमने स्वीकार किए? तो भगवान ने कहा, इसने अपने बाप को कभी भोजन के लिए पूछा? इसने अपनी माँ को कभी गंधारी को पूछा भोजन के लिए? ये भगवान कृष्ण के शब्द थे। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे गंगा पुत्र, जिन घरों में वृद्धों का आदर नहीं है, जिन घरों में बूढ़ों को पूछा नहीं जाता, द्वारका का कृष्ण उस घर में पानी पीने को भी राजी नहीं होता। ये भगवान के शब्द। हम लोगों को आप इतनी व्यवस्था करके चाहे सो खिला देना, यदि घर में वृद्धों को आदर मान सम्मान नहीं है तो सब कुछ करने का कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए वृद्धों का आदर करो, मान करो, सम्मान करो। और मेरे वृद्ध माई बाप, घर में दूसरों की बेटियां आपके घर में बहू बन करके आई हैं, इनका आदर सम्मान करते रहोगे तो 365 दिन आपके घर में दिवाली ही रहेगी, कभी दिवाली जाएगी ही नहीं। यह आप करके देखिए, आनंद हो जाएगा। तो गणेश महिमा में यह वर्णन किया गया है, कहा गया है, प्रोषताम च पतिम लभेत। जिसको पति अपनी पत्नी को भूल गया है या दोनों में अनबन होती है,
ऐसी देवियां, ऐसे पुरुष भगवान गणेश को जरूर पूजे। भगवान गणेश परिवार को कभी भटकने नहीं देते। ये भगवान गणेश की बहुत बड़ी महती कृपा है। गणेश बहुत बड़े विघ्न हरता हैं, बहुत ज्यादा, बहुत बड़े विघ्न हरता हैं। और ये रूठ गए तो ये बहुत बड़े विघ्न करता भी है। आज मैंने एक अद्भुत लिंग पुराण की बात आपके बीच में कही है। शंकर जी की जब आप पूजा कर रहे हैं तो जल चढ़ाते हैं तो सबसे पहले पानी गणेश के ऊपर, उसके बाद पिंडी के ऊपर, पिंडी के बाद फिर गणेश के ऊपर, फिर कार्तिकेय, मैया, नंदी। भगवान गणेश को तो सबसे पहले पूजने की बात हो। ये वरदान स्वयं भगवान महादेव ने दिया। भगवान महादेव ने कहा कि जो गणेश को प्रथम पूजेंगे, पहले पूजेंगे, उनकी संपूर्ण पूजा सिद्ध हो जाएगी। और हम और आप बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं। 2022 का गणेश उत्सव देखने को चले। नहीं तो जो पिछले साल थे वो इस वर्ष नहीं है, उनको पता भी नहीं था। 2022 का गणेश उत्सव नहीं देख पाएंगे, लेकिन आज वो दुनिया में नहीं है। इसलिए मैं बराबर कहता हूं, क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, जीवन का पता नहीं है। कर लो सो काम और भज लो सो राम। इसलिए जल्दी से भाग भाग करके, दौड़ दौड़ करके कर ली। गलत काम हो गया है तो उसका प्रायश्चित कीजिए, और अच्छा हुआ है तो उसके लिए सोचना ही क्या है। कभी कभी लोग बहुत अच्छा करके बाद में सोचते हैं इतना पैसा दान पुण्य में खर्च कर दिया, मंदिर बनवाने में खर्च कर दिया, और ये पैसा बच्चों के ऊपर खर्च करते तो बच्चों का कायाकल्प हो जाता। कुछ भी नहीं होता, ये तुम्हें लग रहा है। काय के ऊपर खर्च करते, 25,000 रुपये का मोबाइल देते, उसे सो बिगड़ू और हो जाता है 1 नंबर का। मोटरसाइकिल के खरीद करके देते तो पेड़ में जाकर के ठोकर मारता, पड़ता वो। काय के ऊपर खर्च करते आप, लेकिन आप धर्म पुण्य के ऊपर। उस नंद बाबा को देखिए, मैंने ब्रह्म वैवर्त पुराण में पढ़ा है कि जिस दिन से कृष्ण का जन्म हुआ तब से लेकर वसुदेव जी महाराज ने अंतिम समय तक भगवान श्री कृष्ण के हाथ से 1 गाय का पर डे गोदान कराया। ये दुनिया के इतिहास में पहला मिला है। भगवान श्री कृष्ण नित्य यज्ञ करते थे। रोजाना का यज्ञ करना ये मैंने कृष्ण के चरित्र से ही सीखा। भगवान श्री कृष्ण अग्निहोत्री थे। युधिष्ठिर नित्य 10,000 ब्राह्मणों को रोजाना भोजन कराते। 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराए बिना राजा युधिष्ठिर ने अपने जीवन में जल नहीं पिया, और उसी से प्रसन्न होकर सूर्य भगवान ने उनको एक ऐसी बटलोई दी जिसका नहीं खत्म नहीं होता था। भरतलाल जी ने जब तक धरती पर रहे तब तक नित्य तर्पण किया पूर्वजों के लिए। रोजाना 3 काम करते थे वो यज्ञ करते थे, ब्राह्मण भोजन और तर्पण। हाँ, ये उनका काम था। शंकर जी का अभिषेक, शिव अभिषेक करे विधि नाना, विप्र जेवाय देहि बहुदाना। ये देखो, हम और आप आदमी ईशान बन के आए तो कोई न कोई तो ऐसा काम करें जिससे यह प्रकृति प्रसन्न हो जाए। कोई तो कुछ तो ऐसा कीजिएगा। खा करके खेत भर के आ जाएं, क्या मतलब है। लोग कूंच कूंच करके खाते हैं, अन्न पर आया तो पेट भी पर आया। उपवास क्यों किया जाता है, आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा होगा। नारद पुराण में मैंने पढ़ा है, उपवास जो किया जाता है, इस उपवास का अन्न गरीब दीन दुखियारों के लिए निकाला जाता है। ये देश में एक बार अन्न की इतनी कमी आ गई, उस समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे। उन्होंने रो करके यह बात पूरे देश के साथ कही, इस समय देश में इतनी गरीबी है, त्राय त्राय मची है, लोग भूखों मर रहे हैं। आप सभी देशवासियों से मेरा आग्रह पूर्वक निवेदन है, मैं लाल बहादुर बोल रहा हूँ, मेरी प्रार्थना आप सुन लीजिए। हर सोमवार को आप महादेव के नाम का व्रत करें। ये वह बोले, पूरे देश ने उनकी बात मानी। और आनंद की बात यह थी कि सभी लोगों ने, मुसलमान लोगों ने भी उस समय सोमवार का व्रत किया। भूखमरी दूर हो गई, सबका पेट भरा और बाद में अन्न बचने लगा। ये सोमवार के व्रत में, गणेश उत्सव में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का बहुत आगे उनका कदम है। तो सोमवार के व्रत में
बहुत बड़ा कदम लाल बहादुर शास्त्री मंगलवार के व्रत में समर्थ गुरु रामदास जी का बहुत बड़ा योगदान। ये जो भी आप देख रहे हैं, जो चीजें समाप्त नहीं हो रही हैं, मिट नहीं रही हैं, इनको कोई परिपक्व करके गया। तो आप वर्ष में जो भी आप व्रत करते हैं, आप कैलकुलेट कर लीजिए आप कितना, एक शेर तो अन्न रोज खा लेते होंगे, 1 किलो नहीं खा पाते रोज, कितना मान लो, आधा किलो, कितना मान लो 250 ग्राम, 100 ग्राम। तो ये मैं मानने वाला नहीं हूं कि तुम फूल सूंघ के रहते हो, तुम कुछ खाते ही नहीं हो, पूरा दिन मुंह चलता है नंदी की तरह, फिर भी कहते हम कुछ खाता ही नहीं, खाते नहीं, जदर से फेरी लग जाए। कभी पापड़ तो लेटे ही लेटे खा लेती, कभी पापड़, कभी मूंगफली, कभी फ्रिज खोला तो सेब नाक से लगाया, अरे इसमें तो स्माइल गंध आ रही है, चलो चटका ही दो, फिर तो उसके भी 4 खांप करके और खींच दिए। जो भी मिल जाए महाराज, मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, आपके एक दिन के व्रत की जितनी रोटियां हैं वर्ष में उसको कैलकुलेट कीजिए, उतनी रोटी दीन दुखियारों को, गरीबों को बांट दीजिए, आपका उपवास एक महायज्ञ का रूप धारण कर ले। मैं बड़ा खुश हूं, मेरा हर 365 दिन की हर रोटी उनके लिए है जिनको उन रोटियों की जरूरत है, उनके लिए भाग्य है, पुण्यशाली हूं। नहीं तो ग्रंथों में लिखा है कि कलयुग में प्राण है अन्न में रहते हैं, 1-2 दिन के लिए अन्न छूट जाए तो चक्कर आता है, गन्नाटा खा के नीचे गिर जाते हैं। लेकिन प्रभु कृपा से मुझे तो कई घंटों तक रोज बोलने का भी, अब मैं कहूँ मेहनत तो क्या है, सब भगवान की कृपा से हो रहा है, कि जो हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है, प्रभु कृपा से हो रहा है। अपने भाग की रोटी बचा करके दीन दुखियारों के लिए समर्पित कीजिए, गरीबों के लिए बांटिए, तो सदा मंगल संयुक्तम स भवे नान संशय। भगवान गणेश मंगल करेंगे, अमंगलों का नाश कर देंगे। 1 साल तक गणेश चौथ या 1 साल तक बुध व्रत करके आप देखें गणेश जी का आनंद हो जाए। 31 तारीख से जो गणेश उत्सव आरंभ हो रहा है, उसके लिए मैंने बहुत बहुत बातें आपके बीच में कही हैं। इसमें एक बात ये और लिखी है, यदि किसी का जवान बच्चा समाप्त हुआ है तो शोकाविष्ट शोक हीना स भवे नाथ संशय। बच्चे की मृत्यु होना ये धरती का सबसे बड़ा कष्ट है, सबसे बड़ा शोक है, और इस मृत्यु को परिवार के लोग यदि भुला नहीं पा रहे हैं तो भगवान गणेश का पूजन करने से, भगवान गणेश जी का वंदन करने से, भगवान गणेश का उपवास करने से इतने बड़ी विपत्ति को, इतने बड़े दुख को परिवार के लोग भूल जाते हैं। उन्हें इतनी बड़ी शक्ति भगवान गजानंद, भगवान गणेश दे देते। देवी भागवत में एक बड़ी अद्भुत कथा आती है जो मैंने पढ़ी है। वो कथा इस प्रकार से है कि 6 पुत्र माता देवकी के खत्म कर दिए कंस ने, और वो रोती रहती थी, वो बिलखती रहती थी। एक दिन मथुरा से महात्मा मुदगल निकल करके चले। वासुदेव जी महाराज चरणों में गिर पड़े। मुदगल पुराण की कथा है, देवी भागवत में भी इस चरित्र का वर्णन है। गणेश के लिए मुदगल पुराण बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, लेकिन इस समय मैं आपको देवी भागवत से बोल रहा हूं। तो वासुदेव जी महाराज ने चरणों में वंदन प्रणाम किया, और बड़े आनंद की बात है ये। देवी भागवत का महात्म्य इन कथाओं से पूरा किया गया है। वसुदेव जी रो पड़े। वसुदेव जी को कहा, तुम खिन्न क्यों, परेशान क्यों हो? तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मेरे 6 पुत्र खत्म हो गए और मेरी गृहिणी देवकी उसे भूल नहीं पा रही है, आप कुछ कृपा कर दें। तब महात्मा मुदगल ने कहा था कि अपनी गृहिणी को कह देना तो 1 वर्ष तक गणेश चतुर्थी का व्रत करे, भगवान गजानंद उसको शक्ति दे देंगे और मृत पुत्रों को विस्मृत करा देंगे। ये भगवान गणेश की अद्भुत अनुकंपा है, ये उनकी बहुत बड़ी।
बच्चों की मृत्यु को कौन झेल सकता है? जीवन जीना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसमें लिखा है नष्ट पुत्र। यदि किसी की संतान नष्ट हो गई है, शोक ही ना, परिवार बहुत ज्यादा दुख से दुखित है, तो सब भवे नात्र न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। इदम गणेशमाख्यानम यस गेहे च तिष्ठति। जिस घर में गणेश का आख्यान, पूजा पाठ, उनका ध्यान स्मरण होता है, तो लोग इतनी बड़ी विपत्ति काल से बच जाते हैं। यह भगवान गणेश की पूजा का इतना बड़ा प्रभाव है। तो गणेश को वंदन कीजिए, भगवान गणेश का पूजन कीजिए। तत्पश्चात कहा कि सदा मंगल संयुक्तम सा भवेनात्र संशया। सदैव मंगल होगा, अमंगल नहीं होगा। यात्रा काले च पुण्याय या शृणोतु समाहितो। जो यात्रा के समय में भगवान गणेश के 12 नाम बोलेगा, उसकी यात्रा में कोई कष्ट नहीं आएगा। यात्रा में चोरियां बहुत हो जाती हैं, बैग चले जाते हैं, गाड़ियां लूट ली जाती हैं। इस ग्रंथ में स्टाम्प लगा करके कहा है, चलते समय यदि भगवान गजानंद के 12 नाम, ये सुमुखशयी दंतशय, ये श्लोक गणेश पुराण का ही है, 12 नाम आप लेते हैं, आपको यात्रा में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होगा। ना गाड़ी लूटेगी, ना चैन कटेगी, ना कोई ऐसी दिक्कत होगी, ना जेब कटेगी। इसलिए जब भी आप घर से चलें, यात्रा काले च पुण्याय, अपनी यात्रा काल में बहुत पुण्य आप बढ़ाना चाहते हैं, तो भगवान गणेश के 12 नाम उच्चारण करके जाइए। गणेश जी के सामने दिया जला करके जाइए, गणेश जी का भोग लगा करके जाइए, और गणेश जी का कोई चरित सुन के जाइए। शृणोति या समाहिता। लिखा है कि जो लोग गणेश की कथा को सुन लेते हैं, भगवान गणेश उन लोगों के हृदय में आके समाहित हो जाते हैं। और भगवान गजानंद उस भक्त का कभी कुछ भी नहीं बिगड़ने देते। यह प्रभाव भगवान प्रभु श्री गजानंद का है। सर्वाभीष्टम च लभते श्री गणेश प्रसादतः। प्रसाद कहते हैं प्रसन्न रहना। जो भगवान गणेश का नित्य गुणान वादन पूजन करेगा, वो व्यक्ति अप्रसादित यानी अप्रसन्न नहीं रह सकता, वो सदैव प्रसन्न ही रहेगा। आप बहुत भगवान देवी देवताओं को पूजते हैं, पंचदेव उपासना में जिन भगवान गणेश जी का नाम आता है, आप भगवान गणेश जी की भी जरूर पूजा करें। बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी थोड़ी देर में 4 बजेंगे। कुछ औपचारिक सूचनाएं हैं, जो सूचनाएं हम यहाँ से नहीं दे पाए हैं। अभी जाइएगा नहीं, अभी कार्यक्रम पूरा नहीं हुआ है। कुछ भक्तों ने जो सहयोग किया है, उनको व्यासपीठ तक आने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जो बाद में भक्त लोग आए हैं, बाहर ये कार्यालय लगा हुआ है, और आप इन सेवा कार्यों में अपना सहयोग समर्पित करते हुए अपनी सौभाग्य की प्रशंसा कीजिए। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचना यही सज